ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आज भगवान श्री रामकृष्ण के अंतरंग सन्यासी पार्षद श्रीमद स्वामी विज्ञानानंद जी की जयंती पर उनके अद्भुत जीवन एवं अनूठा वाणी को अनुसरण करते हुए हम लोग हमारे आध्यात्मिक जीवन को परिपुष्ट करेंगे। स्वामी विज्ञानानंद जी रामकृष्ण के अंतरंग सन्यासी पार्षद के भीतर सर्वश्रेष्ठ संयोजन है। He joined the order much later in 1897. यद्यपि बहुत कम उम्र से ही वो भगवान श्री रामकृष्ण से परिचित होने का सौभाग्य अर्जन किया था। स्वामी विज्ञानानंद जी हमारे लिए बहुत नज़दीक है कि उनका आविर्भाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। यद्यपि उनके पिता तारकनाथ चट्टोपाध्याय के आदि वासस्थान पश्चिम बंगाल के 24 परगना जनपद के अंतर्गत बेलघरिया में थे, तथापि वो ब्रिटिश राज के राज कर्मचारी थे एवं जब इटवा में उनका कर्मस्थल था, वहाँ पर कर्म कर रहे थे। उसी समय 30 अक्टूबर 1868 उनका जन्म हुआ था। कार्तिक वैकुंठ चतुर्दशी तिथि में, आज भी वैकुंठ चतुर्दशी तिथि है, एवं उनके पूर्वाश्रम का नाम था हरिप्रसन्न चट्टोपाध्याय, ब्राह्मण बनाए थे। एवं बचपन में वो बनारस में पितृगृह में रहकर पढ़ाई चालू किया। जन्म इटवा में, प्राथमिक शिक्षा बनारस में। फिर संभवतः 1878 वो बेलघरिया में आदि पितृगृह में चले गए एवं वहाँ पर पठन पाठन शुरू किया। संभवतः in 1881 क्वेटा में उनके पिता का निधन हो गया। तो फिर जब बेलघरिया में वो उपनीत हुआ, बेलघरिया से वो पढ़ाई के लिए, बेलघरिया ग्राम था, वहाँ से पढ़ाई, और कलकत्ता से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से पढ़ाई करने के लिए वो ट्रेन के माध्यम से, अभी भी लोकल ट्रेन है, तो कलकत्ता में जाना आना करते थे, पढ़ाई करते थे। और हेयर स्कूल से वो प्रथम विभाग में उत्तीर्ण हुआ, he got the first class and then he got admitted into St. Xavier's College। 3 साल बाद वो फर्स्ट आर्ट्स उस जमाने में था, पढ़ाई करने के बाद
ग्रेजुएशन के लिए पटना में चले गए, बांकीपुर में, और वहाँ से ग्रेजुएशन का पाठाभ्यास किया। एवं ग्रेजुएट होने के बाद फॉर हायर स्टडीज ही वेंट टू पूना। उस समय में पूना में इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत प्रसिद्ध था, और वहाँ पर वो उनके जो जेठ थे, जेठ 25 रुपया उनको दिया करते थे, उससे वो एक हॉस्टल में बाकी 6 छात्रों के साथ पढ़ाई किया था। वो बहुत मेधावी छात्र थे, और उस समय में नियम था कि उस कॉलेज से, पूना कॉलेज से जो फाइनल ईयर स्टूडेंट जब पास करेंगे, द फर्स्ट बॉय एंड सेकेंड बॉय दे विल गेट ऑटोमेटिकल जॉब्स। जो प्रथम होगा वो बम्बई प्रेसिडेंसी में उनका जॉब मिलेगा, कन्फर्म जॉब, और जो द्वितीय होगा, सेकेंड पोजीशन, वो भारत सरकार का नौकरी मिलेगा। तो सबको पता था कि हरिप्रसन्न आइदर फर्स्ट और सेकेंड होंगे। तो उनके एक सहपाठी थे जो बहुत ही गरीब था, तो उनका नाम था राधिका प्रसाद, और उनके नौकरी का बहुत ही प्रयोजन था। तो उनके लिए उन्होंने राधिका प्रसाद को कहा, भाई इस साल हम अपीयर नहीं होंगे, परीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि हम देने से तो हम या फर्स्ट और सेकंड हो जाएंगे, तो तुम्हारे लिए मैं इस साल नहीं बैठूंगा, तुम अपीयर हो जाओ। तो लेकिन दुर्भाग्यवश था राधिका प्रसाद तो अपीयर हुआ था, हरिप्रसन्न भी अपीयर नहीं हुआ, लेकिन उसको मिला नहीं, ना फर्स्ट ना सेकेंड। तो परवर्ती वत्सर में हरिप्रसन्न अपीयर हुआ, उसका सेकेंड पोजीशन मिला। उसका भी कारण है, जो उनके एक टीचर थे जो क्रिश्चियन पादरी थे और हिंदू धर्म का बहुत निंदा करते थे। एक दिन उन्होंने हिंदू धर्म का जो जन्मांतरवाद है वहाँ पर कटुक्ति किया था, लेकिन हरिप्रसन्न जुक्ति से आकर उसका समुचित जवाब दिया। तो अध्यापक तब निरस्त हुआ, लेकिन इसका बदला उनके परीक्षा के समय ले लिया, और हिंदी भूतत्व में तो जियोलॉजी में उनको बहुत कम मार्क्स मिला, वो सेकेंड पोजीशन हो गया। तो फिर उन्होंने उसके बाद गाज़ीपुर में डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर का पद ले लिया और आगे बढ़ते हुए वो इटवा में he became the district engineer again subsequently। अभी बचपन से ही वो जब बेलघोरिया में रहा करते थे, वहाँ पर उनकी भगवान श्री रामकृष्ण के दर्शन का अवसर मिला था बहुत कम उम्र में। जब वो मात्र जो 11 साल 10-11 साल का लड़का था, वो खेल रहे थे, तो उन्होंने सुना कि यहाँ पर जो परमहंस देव आए हैं, वो बेलघरिया के एक बगानबाची में, तो आके उनसे मुलाकात करने के लिए कौतूहलवश गए। और
उनको दर्शन किया, मैं जिनका स्मृति उनका ज़्यादा ख्याल नहीं था। और द्वितीय दर्शन हुआ था 1883 में, इसी विराजमान है, शब्द अंतर्राशि प्रकाशित है और वे एक दिव्य भाव से विराजमान है। तो ये देख के वो तो आश्चर्यचकित हो गया, जैसी संभव है। ये प्रथम ठाकुर की उनका स्मृति रहा और उनके जीवन भी बहुत ही संकल्प अनुसार करते थे, वो सत्यवादी थे। एक बार उनके माताजी उनको कहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो। उन्होंने प्रतिवाद किया, बोले मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो माताजी सुना नहीं। तब उन्होंने कहा जब मैं अगर झूठ बोला होगा तो मेरा ब्राह्मण होने का कोई अधिकार नहीं है। तब उसका यज्ञों पर भी हो गया, जनेऊ धारण किए थे। तो वो तत्क्षणात उनका जनेऊ फाड़ के फेंक दिया। तो उन्होंने माताजी कहा, अरे तो महा अकल्याण हो गया, तुझे इसे नहीं करना चाहिए था। जो भी हो, उसके परदिन खबर आया कि क्वेटा में उनका पिता का निधन हो गया। तो माताजी ने बोला, देखो तुम्हारे अभिशाप में ही ऐसी दुर्घटना हुआ। तो आजीवन उनकी जीवन का जो भविष्य का घटना होने वाला है, बचपन से इसी दिखाई पड़ा था। तो जब अब आपको ये बताया कि सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो पढ़ाई करते थे, उसके साथ उनका सहपाठी थे उस समय में शरद महाराज, स्वामी शारदानंद एवं उनके साथ और भी सहपाठी थे जो कि ठाकुर के भक्त थे। तो एक बरोदा पाल, वो भी उनका सहपाठी थे। उन लोग के साथ एक दिन वो दक्षिणेश्वर में गए ठाकुर को दर्शन करने के लिए। वो फिर जब दक्षिणेश्वर में गए तो जाके कोने में, घर के कोने में बैठे हैं और उनका वचनामृत पान कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो सब आदमी चले गए, वो कोने पे बैठे रहे। तो और ठाकुर उनके खटिया में बैठे हैं। तब अचानक ठाकुर उठ के उनको पास गए। उस समय में हरिप्रसन्न का वो शारीरिक बहुत ही बलशाली थे, उनका बहुत दीर्घ तनु थे, लंबा चौड़ा। और उस समय में वो व्यायाम करते थे, डेली 200 टन 250 बैठक दिया करते थे, बहुत, एवं कुश्ती भी लड़ते थे। तो ठाकुर ने अचानक बोला, तुम कुश्ती लड़ते हो तो मेरे साथ लड़ो, तो दिखा जाए। वो बोलते ही ठाकुर उसको सामना किया एवं उसको हाथ पकड़ के उसको दीवार की ओर लेने का प्रयास किया, ढकेल दिया। तो वो सोचा ये कैसे साधु है कि मेरे साथ कुश्ती लड़ने के लिए हमें आह्वान कर रहे हैं। लेकिन उनका, ठाकुर का तो दुबला पतला शरीर था और वो बलशाली थे। जब लड़ने के लिए आह्वान किया तो वो पकड़ के ठाकुर को ढकेल के एकदम दीवार को ओर कर दिया। लेकिन ठाकुर तब कह रहे हैं कि तू तो मुझे
हरा दिया ना, और हंस रहा है, लेकिन हाथ में हरिप्रसन्न का हंस पकड़ के हंस रहा है। अचानक हरिप्रसन्न देखा एक अद्भुत शक्ति इलेक्ट्रिक करंट का जैसा ठाकुर का शरीर से उनके शरीर में प्रवाहित हो रहा है और वो अवश्य हो जा रहा है। ठाकुर कहते हैं तभी आस्पुर्शन में, तू तो मुझे हरा दिया ना। तब उसका अलौकिक शक्ति में पराभूत होकर वो बैठ गए और तब ठाकुर उनको कहा, क्या तू मुझे हरा दिया ना? उनका उत्तर देने का कोई शक्ति नहीं था, तो लेकिन उनका मन आनंद में विभोर हो गए। ठाकुर उनके शरीर में शक्ति संचारित कर दिया, आध्यात्मिक शक्ति से उनको भरपूर कर दिया, क्योंकि वो ठाकुर के हाथ में यंत्र मात्र थे। भविष्य में उनको रामकृष्ण संघ का अध्यक्ष बनकर आध्यात्मिक राज को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो पहले से ही ठाकुर उनको तैयार कर रहे हैं। और ये भी कह दिया बीच बीच में यहाँ पर आना। फिर दोबारा कई बार वो कई दिन नहीं आया, तो उन्होंने बताया तो क्यों नहीं आते हो? तो वो सरल रूप से बताया कि हमारा आने की इच्छा नहीं होता है। तो ठाकुर ने बताया तो ध्यान करते हो? बोले नहीं, हम ध्यान नहीं करते हैं, ध्यान करने में कोई मज़ा नहीं आता है। तो ठाकुर ने कहा ये कैसा है? तो उनका जीवा में कुछ लिख दिया स्पर्श करके और बोला तू जाके अभी ध्यान जाके बैठो, तो अभी कुछ असुविधा नहीं होगा। तो फिर पंचवटी में ध्यान करने के लिए वो अग्रसर हुआ, लेकिन जाने के लिए उनका शक्ति नहीं था। किसी हालत से दक्षिणेश्वर में ठाकुर के घर और पंचवटी नज़दीक में है, किसी हालत से वहाँ पर पहुँचकर वो ध्यान में बैठा और गंभीर ध्यान में मग्न हो गए। फिर जब उनका ज्ञान हुआ तब देखा ठाकुर बगल में बैठे हैं और मृदु हास्य कर रहे हैं, मुचकी मुचकी हास्य चिन्ह। तो फिर ठाकुर उनके घर में ले आया और उनको बताया, देख तू माँ के आदमी हो, तोरा माए लोग, तुझे बहुत कर्म करना पड़ेगा। उस समय बता दिया, लेकिन जो कौवा का ठुकरा हुआ फल देव सेवा में नहीं लगता है। अर्थात कामिनी कांचन से सदा बहुत सावधान रहना है। सोने का नारी अगर भक्ति में लोटपोट भी करके तुम्हारे सामने आए, तभी भी उनके ओर देखना तक नहीं। दिस वॉज द मैसेज ऑफ ठाकुर टू स्वामी विज्ञानानंद जी, which he followed to the later, almost in the last stage of his life. जब वो रामकृष्ण मठ मिशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा प्रेसिडेंट बना, तब तक ये पालन किया। और इलाहाबाद में जब रहा करते थे, उनका इतना कठोर अनुशासन था, राजा महाराज कहा करते थे कि पेशन का आश्रम में, उनका नाम हरिप्रसन्न का पेशन कहा करते थे, पेशन का आश्रम में एक स्त्री मक्षिका भी प्रवेश का अधिकार नहीं है। इट्स वेरी स्ट्रिक्ट। एक बार एक उनका जो जमादार है वो असुस्थ थे, इसलिए उनको वो संडास साफ करने के लिए उनके लड़की को भेज दिया। तो देखा एक लड़की आए है बाल्टी और झाड़ू लेकर, तो और उनको देख के मुस्कुराते हुए चले गए। तो फिर उन्होंने पूछा इनको ये कौन है? उन्हें जमादार का शरीर खराब है, सफाई कर्मी का, उसको नहीं है। बोले उनको बता दो साफ करने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
फिर आके माफ़ी मांग के बंदोबस्त किया है। इतना कठोर अनुशासन था। तो अभी वो ठाकुर के साथ जो हरिप्रसन्न का जो आध्यात्मिक शिक्षा मिला, तो उसको आगे बढ़ाते हुए हरिप्रसन्न वो अपना कर्मधारा में, जो मैं जिसे बताया पहले गाजीपुर में, उसके बाद कई जगह में उन्होंने गया। जो गाजीपुर में पौहरी बाबा को भी दर्शन किया था, और गाजीपुर के बाद उन्होंने बुलंदशहर, मीरठ एवं मध्य प्रदेश की भी कई जगह में उनको कार्यों के लिए जाना पड़ा। तो जो जहाँ पर है उस समय में भी गुरु भ्राताओं के साथ वो संयोग रखते थे। एवं जब इटवा में जब रहा, सुबोधानंद जी वहाँ पर जाकर बताया कि मठ उस समय में बरानगर में हो गया, तो उस पर आलम बाजार में गया, बहुत ही आर्थिक संकट है, 100 महीना में 60 रुपया करके हर महीना भेजते थे। ये थोड़ा देर बाद ही वो नौकरी छोड़कर वो आलम बाजार मठ में आकर उपस्थित हुआ। एवं कुछ समय बाद श्री स्वामी विवेकानंदा 1897 में उनको संन्यास मंत्र में दीक्षा दिया, उसका नाम कर दिया स्वामी विज्ञानानंद। और बेलूर मठ का जो भावी जो मंदिर के लिए उनको उत्तर पश्चिम भारत में भ्रमण कराया, और उसी समय बता दिया, एक नक्शा भी बनाया। और बनाने के बाद स्वामी जी उनको कहा था कि कहाँ पर ये मंदिर बनेगा बेलूर मठ का प्रांगण में, और ये भी बताया ये तुमको बनाना पड़ेगा, मैं नहीं रहूँगा, मैं ऊपर से देखूँगा। उस समय बता दिया। और स्वामी जी को वो बहुत ही प्यार करते थे। एवं जो बेलूर मठ का जो मठ भवन है अभी भी है, वहाँ पर जो स्वामी जी का कक्ष है, वहाँ पर स्वामी जी रहा करते थे, उसके बगल में उसका स्थान था। और स्वामी जी को बहुत वो डरते थे, और स्वामी जी आह्वान करने पर भी वो यूज्ड टू अवॉइड, कहते अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अभी नहीं आ पाऊँगा। तो ऐसी स्वामी जी के साथ। और रात में अगर कभी जाते हैं स्वामी जी का उस एक ही जगह है, उनका घर के सामने पढ़ना पड़ता, वो बहुत ही संतर्पण में जाते थे ताकि स्वामी जी के साथ उनका आँख के आँख ना पड़ जाए। जब स्वामी जी का देहांत हो गया तभी भी ऐसी करके चलते थे। ये बड़ा आश्चर्य बात है। तो किसी ने पूछा अभी तो स्वामी जी का देहांत हो गया, आप उनके घर के सामने कैसे आप ऐसे करके जाते हैं? बोले नहीं नहीं, स्वामी जी का देहांत नहीं, स्वामी जी वहाँ पर रहा करते हैं, इसीलिए मैं बहुत संतर्पण में जाता हूँ ताकि वो हमारा साथ उनका मुलाकात ना हो जाए। तो किसी ने पूछा क्या महाराज आप स्वामी जी को अभी देखते हैं क्या? उन्होंने बताया स्वामी जी हैं और मैं क्या नहीं देखूंगा? तो उनके लिए एक प्रत्यक्ष अनुभूति था। विज्ञान महाराज के जीवन में यही है उनका विशेषता कि ठाकुर नित्य निरंतर भगवान को दर्शन करते थे, अलौकिक दर्शन आदि होता था। वो प्रकाश भी करते थे, माँ के साथ दर्शन हो रहा है। तो उनके दो शिष्य हैं, स्वामी ब्रह्मानंद एवं स्वामी विज्ञानानंद, जिसके जीवन दर्शन आदि में भरपूर है। उन्होंने स्वीकार किया कि राजा महाराज और मेरा बहुत ही दर्शन होता है, लेकिन हम लोग बोलते नहीं कभी। एक बार अचानक बता दिया तो फिर कुछ युवाओं को उपस्थित थे तो साथ साथ अपने को करेक्ट करने के बताया, ये सब तुम लोग का मानने का ज़रूरत नहीं है, तुम लोग यंग बंगाल हो, तुम लोग ये सब विश्वास करने का ज़रूरत नहीं है। अपने को गोपन रखते थे। हम देखते हैं उसके जीवन में नाना प्रकार का दर्शन
एवं अनुभूति में भरपूर है। लेकिन माँ के साथ उनका बहुत ही दूरी था। जब जो एक बार माँ वहाँ पर विराजमाना है, वो तो स्वामी जी उनको पूछा, तो माँ के प्रणाम करके आए हो? माँ का महिमा उनको पता नहीं चला, तो उन्होंने बताया नहीं हम नहीं किया। बोले चलो जाओ जाओ प्रणाम करके आओ। तो उन्होंने सोचा कि माँ को किसी तरह से दूर से प्रणाम करके आ जाएंगे। जैसे प्रणाम करके उठा, देखे पीछे स्वामी जी है। उसको पता नहीं था स्वामी जी उसको पीछा करेंगे। तो वो वो कहते हैं पेशा ऐसे करके प्रणाम किया जाता है क्या? देखो कैसे प्रणाम किया जाता है करके खुद ही साष्टांग प्रणाम करके दिखा रहे हैं। और विज्ञान महाराज भी तब मजबूर होकर माँ को साष्टांग प्रणाम करना पड़ा। और धीरे धीरे उनको पता चला कि माँ साक्षात जगत जननी है। स्वामी जी ने उनको परिचय करवा दिया। और स्वामी जी ने उनको बताया कि तुम्हारा मठ भवन का तुम निर्माण करो। वहाँ पर जहाज घाटा था बेलूर मठ के ज़मीन में, उसको पुनः संस्कार कराया, मठ भवन निर्माण कराया। बाय 1900 इट वॉज रेडी। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम इलाहाबाद में जाओगे और इलाहाबाद में ठाकुर का प्रचार करो। स्वामी जी वॉज कॉलिंग हिम द मिशनरी ऑफ इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में जाके वो पहले एक ब्रह्मवादी इनकलाब का एक कमरा में बहुत ही कष्ट करके 10 साल बिताया। एंड आफ्टर 1910 ही मुठीगंज में एक छोटा सा कमरा लेकर एक ब्रह्मचारी के साथ रहा करते थे। बहुत ही कठोरता के साथ एक होम्योपैथी डिस्पेंसरी भी चालू कर दिया। एवं उनके जीवन एक तपस्यापूर्ण जीवन है। कठोरता के साथ बाहर में, भीतर में उनका आध्यात्मिक अनुभूति में भरपूर है। तो यहाँ पर जो इलाहाबाद में रहते हुए वो प्रतिदिन प्रयाग में स्नान करते थे। एक दिन स्नान करने के उपरांत गंगा स्तव कर रहे हैं, देखा कि सामने कमनीय एक बालिका मूर्ति उधर खड़े हैं, उसमें 3 बेनी है। और वो मूर्ति उसके बाद उनका स्तव जी समापन हुआ, वो चल के आश्रम को जा रहे हैं। तो वो दर्शन इतना प्रत्यक्ष था। फिर बाद में राजा महाराज को पूछा, राजा महाराज बोला तुम्हारा त्रिवेणी माई कृपा करके दर्शन दिया। तो विज्ञान महाराज कहा करते थे कि अगर तुम्हारा देव दर्शन होगा वो सही हो रहा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? वो कहते हैं जब देव दर्शन होगा वो आप कभी भूल नहीं सकोगे। और जब ही वो दर्शन का तुम्हारा स्मरण में आएगा, मन आनंद में भरपूर हो जाएगा एवं तुम्हारे जीवन वो दर्शन के अनुसार दिव्य भाव में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन आत्मगोपन ही उनका स्वभाव था। अभी कभी कभार उनका जो दर्शन आदि का बारे में वो किसी को बताते थे। उनका बहुत ही अनेक दर्शन था। एक तो सारनाथ में जब गए, काशी में जब बुद्ध मूर्ति दर्शन करने के बाद उनका स्वयं एक ज्योति समुद्र का दर्शन हुआ। फिर वो उस दर्शन भी उनका 3 दिन का उनका वो इफेक्ट था। फिर किसी ने बताया कि विश्वनाथ दर्शन करने के लिए आप चलिए। बोले यार वो पत्थर का ढेला है, उसमें क्या दर्शन करना है, वह हमें कुछ दर्शन करने का ज़रूरत नहीं। तो फिर किसी ने बहुत उनको जिक्र किया, चलिए। जब देखा तब देखा विश्वनाथ में वो शिला नहीं है, वहाँ पर ज्योति पुंज है। वो ताज्जुब बन गए। फिर जब वो एक बार इलाहाबाद से काशी में आया कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क को सुपरवाइजन करने के लिए, ट्रेन से अचाने के समय वो इक्का गाड़ी था,
उसमें वो गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, उलट गया और उनका पैर चाका के भीतर चले गए और उसके बाद बक्सा गिर गया, बुरी तरह से जख्म हो गए। फिर जब उनका बुखार हो गया एंड ही वॉज वेरी मच सिक, रात में देखा भगवान शिव आके उपस्थित हुआ है, तो उन्होंने समझ लिया, उनको लेने के लिए आए हैं। तो कहते हैं देखिए शिव ठाकुर, अभी मैं जाने वाला नहीं हूँ, ठाकुर का काम करना पड़ेगा, अभी आप जाइए हमारा साथ, अभी आपके साथ में नहीं जाएंगे, जाने में असमर्थ हूँ। तब भी वो शिव जी वो उनका बात सुना नहीं, धीरे धीरे उनका और आगे बढ़ने चला। तब आके उनको आलिंगन किया, गाढ़ आलिंगन किया। तब उन्होंने बताया कि उनका शरीर इतना शीतल था, इतने ठंडा था कि हमें वो आलिंगन करते हुए मेरा शरीर भी एकदम ठंडा हो गया, शीतल हो गया। और उसके बाद मैं देखा हमारे सारे बीमारी अंतरित हो गया। तो इसके बाद से वो शिव जी को बहुत ही माना। और जब वो इसके बाद अनेक जगह में भ्रमण किया, लेकिन पहले जीवन में इलाहाबाद छोड़ के कहीं नहीं गया और बेलूर मठ का कोई दायित्व भी नहीं लिया। जब 1934 में उनको बेलूर मठ का ट्रस्टी निर्वाचन किया एवं 1936 में उनको वाइस प्रेसिडेंट किया, क्योंकि उस समय में वो जो महापुरुष महाराज का देहांत हो गया। तो जब अखंडानंद जी प्रेसिडेंट बने, उनको वाइस प्रेसिडेंट किया, तो तब वो दीक्षा प्रदान चालू किया। और उन्होंने कहा करते थे महापुरुष जी बहुत दयावान थे, इतना कृपा किया, महापुरुष की जी दया का जो शक्ति हमारे भीतर देकर चले गए। तो कालीघाट में भी उनको जब ले गया, कालीघाट में मंदिर प्रणाम करने के बाद जब प्रदक्षिण कर रहे थे, तब उन्होंने बताया माँ काली मुझे कृपा करके दर्शन दिया और हमारे कुंडलिनी शक्ति जागृत होके एक मर्दफे सहस्रार तक पहुंचकर चारों ओर रोशनी से भर दिया था। तो शेष जीवन में उनका दर्शन आदि एकदम सहज एवं नित्य निरंतर होता था। और लेकिन वो शायद ही कभी वो प्रकाश करते थे। नाउ ये जो बेलूर मठ में स्वामी जी ने बताया था तुमको ये समापन करना पड़ेगा, बीच बीच में इलाहाबाद से आके उसको परिदर्शन करते थे। फिर जब समय अतीत हो जा रहा है, तब वो 1937 में जब मठ मिशन के तृतीय अध्यक्ष स्वामी अखंडानंद जी का देहांत हो गया, तो वो ही बिकेम द 4th प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्डर। तो वो तब उनको बहुत ही मंत्र दीक्षा देना पड़ता था, लेकिन उनका दीक्षा बहुत ही अजीब सा था। तो उनके कोई गोपन रहस्य अगर कुछ नहीं था, तो वो कहा करते थे मैं किसी को दीक्षा नहीं देता हूँ, प्रभु आके जिसको बोलते हैं जिसको बोल दो हम उसका नाम देते हैं। और ये भी बताया मेरा फिर मंत्र देना क्या है, मैं इन लोग को लेके ठाकुर के पास परिचित करवा देता हूँ, जो कुछ करना है ठाकुर करेंगे। अर्थात ठाकुर के हाथ में यंत्र मात्र होके काम करना उसके जीवन में एकदम परीक्षित, एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा जाता था। He was mere an instrument in the hand of Thakur. That was evident, that was revealed by his simple behavior. और कृपा में वो भरपूर हो गया। तो जब मंदिर प्रतिष्ठा के लिए जब उन्होंने बताया कि देखो ये देर हो जा रहा है, स्वामी जी इसको देख के नहीं जा पाया, फिर ब्रह्मानंद जी राजा महाराज वो चले गए मंदिर, तब शुरुआत ही नहीं हुआ। फिर महापुरुष महाराज उसका भित्ति प्रतिष्ठा किया है, फाउंडेशन स्टोन दिया, फिर वो भी चल बसे।
फिर अखंडानंद जी के समय में उसका शुरुआत हुआ लेकिन समापन नहीं हुआ। आप लोग बहुत देर कर रहे हो। तो तब जब जगद्धात्री पूजा में उसको बात हुआ था कि वो जो जगद्धात्री पूजा के दिन होगा 1937, बट हो नहीं पाया। तब उन्होंने खुद ही एक डेट बता दिया, 14 जनवरी शुक्रवार 1938। बोले इस दिन ठाकुर को बैठाना पड़ेगा और लेट नहीं होगा। तो तब जो प्रतिष्ठा दिन सुबह में वो तो अंतर्मुख थे, तो उन्होंने बताया जब मंदिर में ठाकुर को प्रतिष्ठा करके वो ठाकुर को बोलेंगे जो आप बैठिए और स्वामी जी जो स्वामी जी का परिकल्पित मंदिर में आपको मैं बैठा दिया और स्वामी जी को बोलेंगे कि आप तो बोला था मैं ऊपर से देखूंगा, आप अभी देखिए। और इसके साथ और एक बात भी ठाकुर को बोलूँगा। पहले बोल रहे ठाकुर को क्या बोलेंगे सुबह में, तो ठाकुर को बोलेंगे कि ये स्वामी जी का परिकल्पित मंदिर हो गया, आप यहाँ पर बैठिए। और स्वामी जी को बोलेंगे आप बोले थे, प्रॉमिस किया था, अब ऊपर से देखेंगे, अभी देखें। तो प्रतिष्ठा कार्य में जब समापन करते हुए आया, ये प्रतिष्ठा जब हुआ था उनके मंत्र शिष्य स्वामी आत्मास्थानंद जी भी उसके साथ उपस्थित थे और वो हम लोग का स्मृति चरण किया। स्वामी आत्मास्थानंद जी उसके साथ गया और देखा कि जाते वक्त उनका पूरा शरीर कांप रहा है भाव से। फिर प्रतिष्ठा करके चले आए घर में, जो बेलूर मठ का जो प्रेसिडेंट का उस जमाना में मकान था इन दी फर्स्ट फ्लोर। तो तब स्वामी आत्मास्थानंद जी पूछा कि आप जब प्रतिष्ठा किया आप स्वामी जी को बोले थे? जब देखिए बोला हाँ मैं बोला, और स्वामी जी आए थे, ऊपर से देख रहे हैं स्वामी जी आए थे, ब्रह्मानंद जी आए थे, राजा महाराज, महापुरुष महाराज, अखंडानंद जी सब विराजमान था, हरि महाराज सब विराजमान था। हम देखा तो अच्छा और जो आप बोला था ठाकुर का और एक बात बोलेंगे, बोला वो भी बताया लेकिन वो आप नहीं बोलेंगे। संभवतः उन्होंने ये बताया कि उनका छुटकारा मिल जाए। और ये घटना का 1 महीना के भीतर उनका देहांत हो गए। लेकिन देहांत का पहले तक उन्होंने जो सेवा किया अनूठा था। जो बेलूर मठ में वो एक दिन घोषणा किया, जब तक शरीर में थोड़ा सा भी शक्ति रहेंगे तब तक ठाकुर के नाम मैं वितरण करते चलूँगा। तो एक उनका 25 अप्रैल महाप्रस्थान हुआ था, 19 अप्रैल का घटना है। बहुत ही अस्वस्थ थे और बात भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दीक्षा, वो आसाम से एक भक्त आए थे, उनका दीक्षा प्रथा चल रहा था। उस समय में देखा गया कि बिल्कुल सीधा होकर बैठकर वो स्पष्ट स्वर में उनको मंत्र सुनाया, कोई शरीर में कोई क्लांति नहीं है। और फिर जब 25 अप्रैल में उनका खुद ही 12 दिन तक कुछ खाया नहीं, कोई डॉक्टर को भी दिखाया नहीं, और उनको बोलने से कह देते औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायण हरि। तो नीरव होकर अपने शरीर को भगवान का चरण में तल्लीन करवा दिया। एवं प्रयाग में उनका शरीर का जो शेषकृत्य हुआ था, एवं 70 साल की उम्र में उनका नश्वर देह त्रिवेणी संगम में सलील समाहित हो गया था। उनका जो वाणी है, तो
उनका बहुत अनूठा वाणी है। उसमें कहते हैं कि उनने कहा था, देखो भगवान सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है, उनका अदेय कुछ नहीं होता है, जो कुछ मांगा जाता है देते हैं, और जो भक्तगण जो मांगता है वो उनके नौकर के जैसा वो जुगाड़ कर देते हैं। इसलिए उनसे कुछ पार्थिव कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान अपने आप जो देते हैं उससे संतुष्ट रहना चाहिए। देवताओं के साथ कुछ मांगने से वो ऐसी तलवार देते हैं जिसको सही व्यवहार से मंगल होता है और अपव्यवहार से अमंगल होता है। एक अद्भुत चीज़ बताया कि तलवार मत मांगो, उससे तुम्हारा कल्याण भी हो सकता है, अकल्याण भी हो सकता है। इसलिए भगवान अपने आप जो देते हैं उससे संतुष्ट रहो और वही तुम्हारे कल्याणकारी है, ये समझ लो। तो आज उनके पावन जीवन का जयंती में आइए हम उनके चरणों में प्रार्थना करें एवं वो अनुरूप हमें उनका जो दिव्य जीवन का अनुभूतियाँ हैं उससे हम भी अनुप्राणित होकर भगवान का चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में वो इसी दिव्य भावना से भरपूर हो जाए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अभी श्याम नाम संकीर्तन।